राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम पार्वती माता की कथा सुनाएंगे। एक बार पार्वती कैलाश पर्वत पर भ्रमण कर रही थी। उन्होंने पृथ्वी पर देखा, एक अमीर गरीब आदमी बात कर रहे थे। एक गरीब आदमी था, उसने सारे दिन मजदूरी करी तो सेठ जी ने उसे 200 रुपये दिए। वह बोला, सेठ जी 200 रुपये में क्या होगा, 50 रुपये दूध के चले जाएंगे, 50 रुपये सब्जी के, 100 बचे 100 रुपये, इसे मुझे 3 दिन चलाना पड़ेगा। और सेठ जी घर गए और गरीब आदमी भी घर चला गया। सेठ जी ने जाकर सारे पैसे गिने। उसने 50,000 रुपये सेठ जी को कमा के दिए थे। सेठ जी ने 50,000 रुपये गिन के बोले, ये पूरे हो गए 50,000, अब इन्हें रख देते हैं तिजोरी में। तो सेठ जी ने तिजोरी में रख दिए। अब वो अमीर सेठ की सेठानी भी बाज़ार में कपड़े ख़रीदने गई और गरीब घर की भी औरत कपड़े ख़रीदने गई। तो उसने दुकानदार ने उसे साड़ी दिखाई 500 रुपये की। तो उसने नहीं भैया, ये नहीं, आप और सस्ती दिखाओ। तो उसने 200 की दिखाई। बोला नहीं भैया, आप और सस्ती दिखाओ। तो उसने 150 की दिखाई। तो बोले हाँ ये ठीक है, ये मेरे को 150 की पैक कर दो। तो 150 की पैक कर दी। सेठानी ने 3 साड़ी ली, तीनों पैक कर दो, ये 5,000 की हैं, पैक कर दी। अब पार्वती जी वहाँ से कैलाश पर्वत से सब देख रही थी यह दृश्य। तो उन्होंने कहा, भोले बाबा के पास गई। भोले बाबा के पास जाकर गई, प्रभु पृथ्वी लोक पर लोग बहुत दुखी हैं। जिन लोगों को चाहिए उन्हें मिल नहीं रहा है, और जिन लोगों के पास पर्याप्त है उन्हें बहुत मिल रहा है। इसका क्या मतलब है, ये तो आप ही हमें बता सकती हो। भोले बाबा बोले, देवी इसके लिए तो आपको और हमें पृथ्वी लोक पे जाना पड़ेगा। तो पार्वती और शंकर जी पृथ्वी लोक पर आए दोनों जने। तो देखा तो पार्वती जी कह रही, देखो ये कितने दुखी हैं दोनों बेचारे, इन्हें कुछ दो प्रभु, आप इनका दुख दूर करो। भोले बाबा बोले, ठीक है देवी, मैं तुम्हारे कहने से इन्हें कुछ पैसे दे देता। तो भोले बाबा ने एक असरपियों की एक पोटली रास्ते में डाल दी, और वो दोनों गरीब आदमी बात कर रहे थे पति पत्नी, कैसे गुजारा चलेगा। तो उन्होंने देखा एक अंधा आदमी जा रहा है। तो पत्नी बोली, स्वामी हमसे ज़्यादा दुखी तो ये अंधे हैं, ये अपने तो नेत्र भी हैं, ये बिना नेत्रों के कैसे चलते होंगे। तो उसका पति बोला, ठीक है चलो चल के देखते हैं। तो दोनों ने आंख बंद कर ली और हाथ पकड़ लिया एक दूसरे का और चलने लगे। और चलते गए, और वो जो भोले बाबा ने पोटली डाली थी धन की, वो वहीं पड़ी रह गई। वो हाथ पकड़ के निकल गए दोनों। अब भोले बाबा बोले पार्वती से, देवी देखो इनके भाग्य में नहीं था तो देखो नहीं मिला, वो पोटली देखो रह गई वहीं। तो अब क्या करें स्वामी। तो भोले बाबा बोले, अगर इनका दुख दूर करना है तो आपको यहीं पृथ्वी पर कुछ दिन रुकना पड़ेगा। तो क्या करें। तो भोले बाबा पार्वती ने मनुष्य का रूप बना लिया। अब दोनों जने एक घर में रुकी। पार्वती जी बोली, महादेव अब यहाँ रुके हैं, मनुष्य का रूप धारण किया है, तो अब खाना भी बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं चूल्हा बनाती हूँ, आप बाहर से सामग्री लेके आओ भोजन पकाने की। तो लेने गए, भोले बाबा चले गए। पार्वती जी गई, एक देखा चूल्हे के लिए ईंटें चाहिए, तो ईंटें लेने के लिए गई। बाहर देखा तो एक घर पड़ा था टूटा ऊटा, वहाँ से ईंटें लेके आई और उन्होंने चूल्हा तैयार कर दिया, चूल्हा बन गया। अब भोले बाबा वापस आ गए। तो बोले, स्वामी आप राशन तो लेके नहीं आए, खाना कैसे बनाऊंगी, और चूल्हा तो मेरा तैयार है।
तो भोले बाबा बोले जिसके लिए पृथ्वी पर आए थे वो उत्तर मिल गया, अब यहाँ अपनी ज़रूरत नहीं। तो बोले वो कैसे मिल गया स्वामी? तो बोले आपने चूल्हा बनाया देवी, तो आप ईंटें लेके आई? हाँ। तो कहाँ से लेके आई? तो बोला पार्वती माँ बोली एक घर पड़ा था, वो जर्जर हो गया था, उसकी ईंटें निकल रही थी, तो वहीं से ईंटें उठाकर लेके आई। तो बोले उत्तर मिल गया। तो बोले वो कैसे स्वामी, वो कैसे उत्तर मिल गया? वो ऐसे मिल गया, और भी मकान बने थे अच्छे अच्छे, उस घर से ईंटें लेके क्यों नहीं आई, वहाँ से निकाल लेते। तो बोले नहीं स्वामी, वहाँ से कैसे निकाल लेंगे, वो मकान अच्छे थे, सुंदर थे, उन्होंने सजा के रखे थे, उन मकान से ईंट कैसे ले लेंगे, वो टूटे फूटे पड़े थे और उसी से लेके आए। तो भोले बाबा समझाने लगे देवी उन्होंने अपना पूर्व जन्म में पहले से ही सब संभाल के रखा है, उन्होंने खूब दूसरों की सेवा करी, पुण्य कमाया, तो इस जन्म में वे भोग रहे हैं। और जिन्होंने पूर्व जन्म में नहीं किया तो वो ऐसे रह रहे हैं, इसका उत्तर ये है। तो बोले देखो पार्वती, वो अंधा बैठा है, जो अंधा जा रहा है, उसके घर में कोई कमी नहीं है, दिखाया उन्होंने भोले बाबा ने ठाठ, लेकिन उसकी आंखें नहीं, और धन की, संपत्ति की, मकान की कमी नहीं। बोले स्वामी उसकी आंखें क्यों नहीं? क्योंकि इसने पिछले जन्म में किसी दूसरे की आँखों की रोशनी छीन ली थी, इसलिए इस जन्म में इसे पैसा रुपया खूब मिला, लेकिन अंधा है, ये अंधे हुए। तो पार्वती जी बोली स्वामी वो जो गरीब पत्नी है वो, तो भोले बाबा बोले वो पार्वती जी पिछले जन्म में बहुत बड़े सेठ थे, सेठ और सेठानी, लेकिन कंजूस बहुत थे, कोई मांगने आता था तो उनको देते नहीं थे, कुछ भी वापस कर देते, इसलिए पिछले जन्म में उन्होंने कुछ दान पुण्य नहीं किया, इसीलिए इस जन्म में गरीब बने। तो पार्वती जी समझ गई, पार्वती जी बोली स्वामी जो लोग इस पृथ्वी पर आते हैं उनको अच्छा कर्म करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, अच्छे कर्म करके अपनी ज़िंदगी संभालना चाहिए। ये पृथ्वी लोक के मनुष्यों की कथा है। सो पार्वती शंकर भगवान ने पार्वती जी को समझाई। फिर पार्वती और शंकर भगवान दोनों जने अपने असली रूप में आ गए और दोनों जने कैलाश पर्वत पर चले गए। तो ये शंकर भगवान और पार्वती की मेरे प्रिय दोस्तों कथा है, बहुत सुंदर है, एक बार ज़रूर सुनना, अच्छी लगे तो कमेंट में लिखकर भेजना। धन्यवाद।